नमस्कार दोस्तों जैसे ही साल ख़त्म होता है हम हमारे घर में जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को उतार करके रद्दी में फेंक देते हैं। तो क्यों ना उस कैलेंडर का हम उपयोग करते हुए हमारे घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों को 2 और 3 की टेबल आसानी से इस कैलेंडर की सहायता से सिखा सकते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप रद्दी कैलेंडर की सहायता से आप छोटे बच्चे को 2 और 3 की टेबल आसानी से सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उस कैलेंडर में जनवरी का महीना है उस पन्ने को निकालना है। उस पन्ने को निकालने के बाद हम बच्चे को एक पेंसिल देंगे और पेंसिल देने के बाद कहेंगे कि वह बच्चा सबसे पहले जो 2 का डिजिट है उसके ऊपर एक गोला बनाए और नेक्स्ट जो आगे वाला जो अंक है उसको छोड़ते हुए फिर उससे जो आगे वाला अंक है उसके ऊपर वो सर्कल या एक गोला बनाता हुआ चले। तो इस प्रकार से वह बच्चा एक छोड़ करके एक अंक के ऊपर गोला बनाता हुआ चला जाएगा और ऐसा उसको 10 बार करना है, यानी कुल मिलाकर के उसको 10 गोले बनाने हैं। तो इन 10 गोले बनाने के बाद उस बच्चे के 2 की टेबल है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब क्या करना होगा कि यही प्रक्रिया उसको जनवरी वाले पन्ने से लेकर के जून वाले पन्ने तक उसको बार बार दोहरानी है। तो बार बार दोहराने के बाद वह बच्चा 2 की टेबल आसानी से टेबल के लिए हम बच्चे के सामने जुलाई के महीने का पन्ना लेंगे और 3 का जो अंक है उसके ऊपर उसको सर्कल बनाने के लिए या गोला बनाने के लिए उसको बोलेंगे और अगले जो 2 अंक हैं उसको छोड़ करके जो तीसरा अंक है उसके ऊपर उस बच्चे को फिर से या पुनः उसको गोला बनाने के लिए बोलेंगे। फिर इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए हर 2 अंक छोड़ते हुए तीसरे अंक के ऊपर उसको गोला बनाने के लिए बोलेंगे और ऐसा उसको तब तक करते रहना है जब तक वह उन गोलों की संख्या 10 नहीं हो जाती है। तो जैसे ही उसके 10 गोले बनेंगे तो उसकी 3 की टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इस टेबल को उसको जुलाई से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी 6 महीने के पन्ने पे उसको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार उसी कार्य को उसको दोहराने के लिए बोलेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इस एक्टिविटी से उस बच्चे को 2 और 3 की टेबल आसानी से लर्न हुई और साथ ही साथ जब वह बच्चा यह एक्टिविटी करता है तो इसके साथ साथ उसको साल के जो 12 महीने हैं उनके नाम भी आसानी से याद हो गए। यानी जनवरी के महीने से लेकर के और लास्ट में एक एक करके हर पन्ने पे वो काम करेगा तो हर महीने के नाम उसको आसानी से याद हो जाएंगे और साथ ही साथ हर जो डिजिट है, हर अंक है उसके सामने सप्ताह के 7 दिनों के नाम दिए। इस प्रकार जब वो एक्टिविटी कर रहा है तो उन 7 दिनों के नाम भी उसको आसानी से याद हो जाएंगे, उन 7 दिनों को आसानी से समझ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं, अगर वो घर से इसी प्रकार का कैलेंडर ला करके कुछ एक्टिविटी करना चाहें तो हम उनको प्रोत्साहित करें, उनका उत्साह बढ़ाएं कि किस प्रकार से वो 2 और 3 की टेबल आसानी से सीख सकते हैं।